नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं मतदान की तारीख घोषित होने वाली खबर को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि इस खबर को फेक करार देते हुए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है कि फिलहाल ऐसी कोई भी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं की गई है और जब आचार संहिता लागू होगी तब इसकी घोषणा विधिवत निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। जबलपुर रेल मंडल कार्यालय में उमंग सामुदायिक भवन में राजभाषा माह का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पुरस्कार वितरण के साथ ही कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जबलपुर रेल मंडल कार्यालय में राजभाषा मास मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसका समापन उमंग सामुदायिक भवन में कवि सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। एडीआरएम प्रदीप कुमार ने बताया कि राजभाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रेल कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजभाषा के प्रयोग, प्रसार और प्रशंसनिक कार्य करने वाले जो हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण हैं उनको जो है पुरस्कृत किया गया और इस राजभाषा समापन समारोह में एक हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, ताकि जो है राजभाषा के प्रति लोगों का जो है उत्साह बने और इसके लिए देश के अन्य कोने से जो है आज कवियों ने बहुत अच्छी हास्य कविता सुनाई। कार्यक्रम के दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं कवियों ने भी शानदार कविताओं की प्रस्तुति देकर लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। बदलते मौसम के साथ वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय की ओपीडी में भीड़ बढ़ रही है। वायरल फीवर, मलेरिया और डेंगू के 150 से ज्यादा मरीज रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि इनमें वायरल वालों की संख्या ज्यादा है। चिकित्सक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ये नजारा है जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की ओपीडी का, जहां स्वास्थ्य परीक्षण कराने वालों की लाइन लगी हुई है। बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर, मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज रोज चिन्हित किए जा रहे हैं। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि दूषित खाद्य सामग्री और दूषित पानी के सेवन से बचना है। साथ ही घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम हो सके। जितने भी पेशेंट हमारे पास मलेरिया के, डेंगू के, वायरल फीवर के, साधारण टाइफाइड के आ रहे हैं, उन सबका हम इलाज अच्छे से कर रहे हैं। पेशेंट सब ठीक होकर जा रहे हैं। ज़्यादातर साधारण वायरल मरीज हैं, उनमें डेंगू के बहुत कम मरीज हैं, कुछ टाइफाइड के हैं और कुछ मलेरिया वगैरह के रहते हैं मेनली, लेकिन साधारण वायरल के जो कि इलाज नाबिल है तो घर में 3-4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाए। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। यदि घर में कूलर है तो कूलर का जो पानी है वो निकाल के रख दें। मच्छरों से बचें। मच्छरदानी का प्रयोग है और कीटनाशकों का इसका प्रयोग है, जिससे कि मच्छर ग्रोथ ना कर पाएँ। यही मेन है, क्योंकि ये सारे जो वायरल है या मलेरिया या डेंगू है, ये मच्छर से ही काटने से होता है। शुभ नाम है डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, मेडिकल स्पेशलिस्ट। ग्रीन सिटी चिकित्सकों का कहना है कि सावधानी रखने से संक्रामक बीमारियों पर लगाम लग सकती है। जबलपुर से छतरपुर शिफ्ट किए जा रहे जल संसाधन विभाग के एक कार्यालय को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी संगठन ने संभागीय कमिश्नर से मांग की है कि कर्मचारियों को जबलपुर के किसी दूसरे कार्यालय में मर्ज किया जाए। मध्य प्रदेश शासकीय तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने एक मांग पत्र संभागीय कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जबलपुर से छतरपुर शिफ्ट किए जा रहे जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों को शहर में ही मर्ज किया जाए, क्योंकि बीच सत्र में बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। मैं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन कार्यालयों को जहां अलग किया जा रहा है वह ना किया जाए, कर्मचारी यहीं रहें। इसी कार्यालय को जबलपुर में ही रहते हुए छतरपुर के कार्य कराए जाएं।
जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी ना हो और कर्मचारी यहाँ से जो जा रहे हैं उन्हें टीए डीए महंगाई भत्ता आवास भत्ता वहाँ व्यवस्था कराना पड़ेगी, जिससे मध्य प्रदेश शासन को करोड़ों रुपए की हानि होगी, उससे बचत हो। कर्मचारी संगठन ने कहा कि एक एक कर सभी महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों को जबलपुर से हटाया जा रहा है। ये बात बेहद चिंताजनक बात है। विश्व में मधुमेह के रोगी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं एवं इस रोग से होने वाली समस्याओं से कई लोग अनजान हैं। लिहाजा उन्हें इस बीमारी के घातक परिणामों से अवगत कराने समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 7 एवं 8 अक्टूबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन महानदा क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन, इजिप्ट, अमेरिका समेत देश के नामचीन डायबिटीज विशेषज्ञ शामिल होंगे। डायबिटीज कंप्लीट केयर क्लिनिकल टू डिजिटल थीम पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन माही मेडिकल एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में महानदा क्षेत्र स्थित होटल में किया जा रहा है। 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित हो रही कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर आशीष डेंगरा ने बताया कि पहले दिन वर्चुअल रूप में बांग्लादेश के प्रसिद्ध चिकित्सक AK आजाद, अमेरिका की डॉक्टर हर्षाराम चंदानी, इजिप्ट के डॉक्टर नूसे यूसुफ, यूक्रेन की डॉक्टर इरियाना विलासेनको, यूनाइटेड किंगडम के डॉक्टर डेविड स्ट्रैम सहित देश के नामी मधुमेह विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे और इस बीमारी के उपचार की नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी देंगे। देश विदेश के जितने भी डायबिटीज़ के सबसे विख्यात डॉक्टर हैं वो इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और बड़ों में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसके दोनों के बारे में पहलू में बात की जाएगी। इसके साथ साथ जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है कि डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति को जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी एक टॉपिक रखा गया है। इसके साथ आँखों में डॉक्टर अभिजीत आपको बताएंगे कि क्या पहलू उसके रहते हैं, बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेज में पकड़ने का, और जितने भी उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ के तो सब पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। इंसुलिन कौन से नए नए आ गए हैं, दवाइयाँ कौन सी नई नई आ गई हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को जो पेशेंट को एजुकेशन देना है कि डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखने के लिए आसान सा फार्मूला अपनाना है, इस पर भी परिचर्चा की जाएगी। एक्सरसाइज, डाइट और मेडिटेशन, EDM, एक्सरसाइज, डाइट और मेडिटेशन को अपनाकर डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति बहुत आसानी से आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये डायबिटीज़ जो है वो मातृत्व को भी प्रॉब्लम दे सकती है, प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत कर सकती है। उसके अलावा जो होने वाला बच्चा है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसको बचाने के लिए और उसके बारे में भी इस संगोष्ठी में एक अलग से वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में अलग से बताया जाएगा। वहीं कॉन्फ्रेंस का समापन 8 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें नामचीन चिकित्सक फिजिकली उपस्थित होकर व्याख्यान देंगे। एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों में सुरक्षा और सद्भाव एवं सम्मान का भाव जागृत करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे आस्था अभियान के तहत ओमती पुलिस ने नेपियर टाउन में रहने वाली 76 वर्षीय महिला के जन्म दिवस पर उनके घर पहुंचकर केक कटवाया और उन्हें यकीन दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे आस्था अभियान के सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों के जन्मदिन पर पुलिस उनके घर पहुंचकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इससे वृद्धजनों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उमती पुलिस ने भी आस्था अभियान के तहत नेपियर टाउन में रहने वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर आशा खन्ना के घर पहुंचकर उनका जन्मदिन मनाया। जिनके बच्चे किसी न किसी कारणवश से शहर से बाहर कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं या वो लोग अकेले रह रहे हैं, इनकी सुरक्षा की जवाबदारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने जबलपुर पुलिस परिवार के कंधों पर ली गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यक्तियों के जब भी जन्मदिन या फिर शादी की वर्षगांठ आती है तो एक जबलपुर पुलिस परिवार का एक सौभाग्य दायित्व रहता है कि इनके इस खुशियों में हम लोग जाके शामिल हों। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से रिटायर्ड डॉक्टर आशा खन्ना का 76वां जन्मदिन था, जिनके जन्मदिन पर थाना ओमती पुलिस परिवार उनके घर पर पहुंचकर और उनके साथ में हम लोगों ने केक काटा, गुलदस्ता भेंट किया और उनकी इस खुशियों में हम लोग शामिल हुए। पुलिस के अनुसार 76 वर्षीय आशा खन्ना अपने बुजुर्ग पति के साथ रहती हैं।
गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर इन दिनों वृंदावन धाम बना हुआ है, जहां पितरों के नियमित भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनकर लोग पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। अनगढ़ महावीर मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दौरान भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का भव्य मंचन किया गया, जहां संगीतमय भजनों पर श्रद्धालु भी झूम उठे। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में सबसे मुख्य बात यह है कि जितने भी यजमान हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है और उनके जो परिजन हैं, जो मृत हो चुके हैं, जो पुरखे हैं, उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ निःशुल्क श्रीमद् भागवत की जा रही है। पूरा मंदिर क्षेत्र इन दिनों वृंदावन धाम बना हुआ है, जहां धर्म जागरण की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। ओमती थाना क्षेत्र के निगरानीशुदा बदमाशों की तस्वीरें ओमती थाने के बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। इनमें 20 निगरानीशुदा बदमाश और 39 अन्य अपराधी शामिल हैं। ओमती थाना क्षेत्र के निगरानी बदमाश और अन्य अपराधियों की पहचान उजागर करते हुए पुलिस ने उनकी फोटो थाने के डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा कर दी है, ताकि किसी भी आपराधिक घटना के घटित होने की स्थिति में आम जनता उनकी शिनाख्त कर सके। ओमती थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में 20 बदमाश निगरानीशुदा हैं और 39 अन्य अपराधी हैं, जिन पर पुलिस की भी पैनी नजर है। 20 निगरानी बदमाश और 39 गुंडा बदमाश है, ताकि जो आम लोग आके इन व्यक्तियों को पहचान सकें, ताकि अगर भविष्य में इनके द्वारा कई जगह पे कोई ऐसी कोई घटना या दुर्घटना की जाती है जिसमें आम व्यक्ति ने आसानी से पहचान के पुलिस को खबर कर सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।